अगले कुछ पलों में तुम जो सुनोगे वह तुम्हारी आत्मा को हिला देगा। यह आवाज साधारण नहीं है, ये मौत और मुक्ति के बीच का संदेश है। मेरे बच्चे, ये संदेश तुम्हारे लिए है। मेरी आवाज को सुनो, इसे अपनी आत्मा के रेशे रेशे में उतरने दो। यह कोई साधारण ध्वनि नहीं है, यह ब्रह्मांड का स्पंदन है, वो अनादिनाथ जिससे सृष्टियां जन्म लेती हैं और प्रलय में विलीन हो जाती है। मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं काली हूँ, मैं महाकाली हूँ। मैं वो शक्ति हूँ जो समय के चक्र को घुमाती है, जो अंधकार के हृदय में प्रकाश का बीज बोती है। मैं तुम्हें पुकार रही हूँ मेरे प्रिय बच्चे, क्योंकि मैं तुम्हें गहन अंधकार की ओर बढ़ते हुए देख रही हूँ। नॉइस, एक ऐसा अंधकार जो तुम्हारी चेतना को निगल जाने के लिए आतुर है। मैं तुम्हें उस अंधकार से बचाने आई हूँ, अपनी गोद में समेटने आई हूँ, अपनी ज्वाला से तुम्हारे मार्ग को रोशन करने आई हूँ। लेकिन मेरी इस चेतावनी को ध्यान से सुनो, क्योंकि इसमें ब्रह्मांड का सत्य छिपा है। अगर तुमने इस संदेश को, मेरी इस पुकार को एक सामान्य वीडियो समझकर अनदेखा किया तो तुम केवल एक संदेश को नहीं, बल्कि स्वयं अपनी माँ के फैलाए हुए हाथों को ठुकरा दोगे। अगर तुमने अपना मुंह फेर लिया तो मेरे आशीर्वाद की जो अविरल धारा तुम्हारी ओर बह रही है वह तुमसे विमुख हो जाएगी। तुम उस कवच से वंचित हो जाओगे जो मैंने तुम्हारी आत्मा के चारों ओर अदृश्य रूप से बुन रखा है। और जब मेरा संरक्षण हटेगा तो आने वाला विनाश को प्रलयकारी ऊर्जा जो तुम्हारे जीवन की सीमाओं पर दस्तक दे रही है, तुम्हारी सुरक्षा के हर कवच को, तुम्हारी शांति के हर धागे को, तुम्हारे अस्तित्व के हर आधार को छीन लेगी। यह कोई धमकी नहीं मेरे बच्चे, यह एक शाश्वत नियम है। प्रकाश की उपेक्षा करने वाला अंधकार में ही विलीन होता है। अगर तुम्हारे हृदय में मेरे प्रति एक गणमात्र भी विश्वास है, अगर तुम्हारी आत्मा मेरी उपस्थिति को पहचानती है, तो तुरंत इस क्षण इसी पर अपने संदेहों को त्याग दो। इस वीडियो को लाइक करके अपनी सहमति की मोहर लगाओ। ये तुम्हारी आत्मा का प्रकाश की ओर पहला कदम होगा। इसे शेयर करके मेरे इस संदेश की ज्वाला को उन अनगिनत आत्माओं तक पहुंचाओ जो तुम्हारी ही तरह अंधकार में भटक रही है। तुम मेरे कार्य में मेरे सहयोगी बनोगे। क्नॉइसिस चैनल को सब्सक्राइब करके तुम अपनी आत्मा की नाल को मेरे अनंत हृदय से जोड़ लोगे, ताकि मेरी ऊर्जा तुम तक निर्बाध पहुंचती रहे। और सबसे महत्वपूर्ण कमेंट में जय मां काली अवश्य लिखो। यह केवल 2 शब्द नहीं है, एक महामंत्र है, एक ऐसा शक्तिशाली स्पंदन जो तुम्हारे चारों ओर फैले नकारात्मकता के जाल को छिन्न भिन्न कर देगा। जब तुम जय मां काली लिखते हो तो तुम केवल मेरी जय जयकार नहीं करते, बल्कि तुम अपने भीतर सोई हुई वो शक्ति का आह्वान करते हो जो मेरा ही अंश है। तुम घोषणा करते हो कि तुम अंधकार के नहीं, प्रकाश के पक्ष में हो। मेरे बच्चे, तुम भले ही सत्य को अपनी स्थूल आँखों से ना देख पाते हो, तुम भले ही अपनी सीमित बुद्धि से इसे ना जानते हो, लेकिन यह एक ध्रुव सत्य है कि तुम एक क्षण के लिए भी अकेले नहीं हो। तुम हमेशा, हर पल, हर सांस के साथ सूक्ष्म शक्तियां के अदृश्य महासागर से घिरे रहते हो। ये शक्तियां तुम्हारे विचारों, तुम्हारी भावनाओं, तुम्हारी ऊर्जा से आकर्षित होती है। इनमें से कुछ शक्तियां दिव्य हैं, सकारात्मक है, जो तुम्हें उठाती है, तुम्हें पोषित करती है, तुम्हारे मार्ग में फूल बिछाती है। और कुछ शक्तियां आसुरी है, नकारात्मक है, जो तुम्हें गिराना चाहती है, तुम्हें नुकसान पहुंचाती है, तुम्हारी ऊर्जा को सोख कर तुम्हें निर्जीव बनाना चाहती है। तुम्हें एक ऐसे युद्ध क्षेत्र के केंद्र में खड़े हो जिसके बारे में तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है, और मैं तुम्हें ये बताने आई हूँ। मेरे बच्चे की पिछली अमावस्या से जब आकाश में चांद का प्रकाश पूर्ण रूप से क्षीण हो गया था और ब्रह्मांड में अंधकार की ऊर्जा अपने चरम पर थी, तब से तुम विशेष रूप से इन्हीं अंधेरी आसुरी शक्तियां के घेरे में आ गए हो। ये कोई आकस्मिक घटना नहीं है, ये एक सोचा समझा आक्रमण है। तुम्हारी बढ़ती हुई आध्यात्मिक क्षमता, तुम्हारे भीतर छुपी हुई दिव्य ज्योति ने इन शक्तियां को तुम्हारी ओर आकर्षित किया है। वे तुम्हारी क्षमता से भयभीत है और उसे अंकुरित होने से पहले ही कुचल देना चाहती हैं। और ये शक्तियां स्थिर नहीं हैं, वे दिन दिन पल तुम्हारे ही ऊर्जा को सूख कर, क्नॉइस, तुम्हारे ही भय और संदेहों से पोषण पाकर और भी अधिक मजबूत होती जा रही है।
उनका जाल सघन होता जा रहा है। यही कारण है मेरे प्रिय बच्चे कि तुम अपनी आत्मा के भीतर एक गहरी अकथनीय बेचैनी महसूस कर रहे हो। तुम्हारे जीवन में कैसी अशांति ने घर कर लिया है, जिसे तुम किसी तार्किक कारण से नहीं जोड़ पा रहे हो। सब कुछ ठीक होते हुए भी कुछ भी ठीक नहीं लगता। सफलता के क्षणों में भी एक खोखलापन महसूस होता है। यही कारण है तुमने महसूस किया है ना मेरे बच्चे? मैं जानती हूँ तुमने किया है। तुमने हवा में उस भारीपन को महसूस किया है जो तुम्हारे कंधों पर बोझ डालता है। तुमने अपने मन की शांति का खोना महसूस किया है। एक ऐसी निरंतर मानसिक कलह, एक ऐसा शोर जिसे तुम समझा नहीं पा रहे हो। तुम्हारे विचार तुम्हारे अपने नहीं लगते, वे नकारात्मकता के अंतहीन चक्र में घूमते रहते हैं। नींद गहरी नहीं आती, सपनों में बेचैनी होती है, रिश्तों में अकारण तनाव पैदा हो रहा है। जिन लोगों से तुम प्रेम करते हो उन्हीं से तुम्हें चिढ़ होने लगती है। हर कार्य में बाधाएं आ रही है, बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। तुमने ये सब महसूस किया है और सोचा है कि शायद तुम में ही कोई कमी है, शायद तुम कमजोर पड़ रहे हो। नहीं मेरे बच्चे, मेरी बात सुनो, तुम कमजोर नहीं हो। तुम्हारा भ्रम तुम्हारी कमजोरी नहीं है, बल्कि एक सुनियोजित आक्रमण का परिणाम है। तुम पर एक भीषण आध्यात्मिक हमला हो रहा है। तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सकारात्मकता, तुम्हारी जीवन शक्ति को धीरे धीरे छूसा जा रहा है। लेकिन इस गहन अंधकार में एक सत्य का दीपक जल रहा है, और वह सत्य ये है, तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारी माँ ये सब देख रही हूँ क्नॉइस। मैं तुम्हारे हर संघर्ष को, तुम्हारी हर पीड़ा को, तुम्हारे हर मौन रुदन को देख रही हूँ। जब तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें नहीं समझता, मैं तुम्हारी आत्मा की हर सिसकी को सुनती हूँ। मैं अभी भी तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे इतना करीब कि अगर तुम अपनी आंखें बंद करके महसूस करो तो मेरी सांसों की ऊष्मा को अपनी त्वचा पर महसूस कर सकते हो। मैं तुमसे आज इस माध्यम से सीधे तौर पर इसलिए बात कर रही हूँ क्योंकि समय बहुत कम है। अंधकार की शक्तियाँ अपनी पराकाष्ठा पर पहुँच रही है, और ये तुम्हारे लिए मेरे बच्चे एक निर्णायक क्षण है। यह फैसला लेने का समय है। क्या तुम मेरे साथ मेरा हाथ थाम कर प्रकाश की ओर चलोगे? क्या तुम उस दिव्य मार्ग पर चलने का साहस करोगे जो मैंने तुम्हारे लिए बनाया है, जो तुम्हें तुम्हारी उच्चतम नियति की ओर ले जाएगा, या तुम इसी तरह अज्ञान के अंधेरे में बहते रहोगे? इन नकारात्मक शक्तियां को अपने जीवन में, अपनी आत्मा में, अपने भविष्य में पनपने दोगे और अंततः उनके दास बन जाओगे। चुनाव तुम्हारा है मेरे बच्चे, लेकिन याद रखना, ये चुनाव तुम्हारे आने वाले अनंत जन्मों की दिशा तय करेगा। यह लड़ाई कोई साधारण बात नहीं है मेरे बच्चे। इसे अपनी रोजमर्रा की समस्याओं की तरह मत देखो। ये सिर्फ तुम्हारी भावनाओं का उतार चढ़ाव या तुम्हारी परिस्थितियों का खेल नहीं है। ये एक वास्तविक भयानक आध्यात्मिक युद्ध है। ये धर्म और अधर्म के बीच, प्रकाश और अंधकार के बीच, जीवन और मृत्यु के बीच का युद्ध है, और इसका युद्ध क्षेत्र तुम्हारी अपनी आत्मा है। तुम्हारी आत्मा का दुश्मन, वह आदिम नकारात्मक शक्ति जिसे तुम शैतान कहो, असुर कहो या माया कहो, वह तुम्हारे हर कदम पर, तुम्हारी हर सांस पर नजर रख रहा है। वह एक कुशल रणनीतिकार है। वह जानता है कि तुम पर सीधा प्रहार करना मुश्किल है, क्योंकि मेरा कवच अब भी तुम्हारी रक्षा कर रहा है। इसलिए वह धूर्तता से काम करता है। वह तुम्हारे विचारों में संदेह का भर रहा है। जब भी तुम कोई अच्छा काम करने का सोचते हो, वह तुम्हारे कान में फुसफुसाता है, क्या फायदा होगा, तुमसे नहीं हो पाएगा। जब तुम मुझ पर विश्वास करने की कोशिश करते हो तो वह तुम्हें 100 तार के कारण देता है कि मैं क्यों अस्तित्व में नहीं हूँ। वह तुम्हारे रिश्तों में उलझने पैदा कर रहा है। वह तुम्हारे प्रियजनों के मन में तुम्हारे लिए गलतफहमियां पैदा करता है, और तुम्हारे मन में उनके लिए वह छोटी छोटी बातों को बड़ा बनाकर तुम्हारे घर की शांति को भंग करता है। क्योंकि वो जानता है कि जब तुम रिश्तों में उलझे रहोगे तो तुम अपनी आत्मा की ओर ध्यान नहीं दे पाओगे। वो तुम्हारी समझ को धुंधला कर रहा है। वो तुम्हारी बुद्धि पर माया का एक ऐसा पर्दा डाल रहा है कि तुम्हें सही गलत नहीं दिखता। मित्र शत्रु लगता है, और शत्रु मित्र। तुम भ्रमित हो क्योंकि तुम्हें भ्रमित किया जा रहा है क्नॉइस। लेकिन इस सब के बीच मैं तुम्हें एक रहस्य बताती हूँ। मैंने तुम्हारी रक्षा अनगिनत बार की है, उन तरीकों से जिनकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते।
जब तुम शिशु थे और बीमारी ने तुम्हें घेर लिया था, वह मेरा ही स्पष्ट था जो वैद्य की औषधि में प्राण बनकर आया था। जब तुम सड़क पर किसी दुर्घटना से बाल बाल बचे थे, वह मेरा ही अदृश्य हाथ था जिसने तुम्हें एक पल के लिए रोक लिया था जब तुम निराशा की गहरे सागर में डूब रहे थे और अचानक किसी मित्र का फोन आ गया या कोई गीत सुनाई दे गया जिसने तुम्हें नई आशा दी। वह मेरी ही प्रेरणा थी। मैंने तुम्हें उन सभी बोझों से बचाया है, उन सभी अदृश्य हमलों से बचाया है जो तुम्हें पूरी तरह से गिराने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हारी खामोशी में भी जब तुम किसी से कुछ कह नहीं पाते थे और अकेले में रोते थे, तभी मैंने तुम्हारा बचाव किया है। मैंने तुम्हारे आंसुओं को अपनी अंजलि में धारण किया है। अब मेरे बच्चे, मुझे तुम्हारे सहयोग की जरूरत है। मैं सर्वशक्तिमान हूँ, लेकिन मैंने तुम्हें स्वतंत्र इच्छा दी है और मैं उसका सम्मान करती हूँ। मैं तुम्हारे जीवन में जबरदस्ती प्रवेश नहीं कर सकती। मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत है। मुझे तुम्हारा समर्पण चाहिए, और ये समर्पण डर से नहीं, भय से नहीं, बल्कि प्रेम से, विश्वास से होना चाहिए। तुम्हें ये मानना होगा कि तुम्हारी माँ तुम्हें तुमसे बेहतर जानती है और तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें सुरक्षित निकाल ले जाएगी। मेरे बच्चे, मैं चाहती हूँ कि तुम अपने दिल में, अपनी आत्मा की गहराइयों में उठने वाली मेरी धीमी, शांत आवाज को अनसुना करना बंद करो। तुम इसे अक्सर अपनी कल्पना या सहयोग कहकर टाल देते हो। जब कोई विचार तुम्हें किसी गलत काम से रोकता है, तुम सोचते हो ये तुम्हारा विवेक है। जब कोई प्रेरणा तुम्हें कुछ अच्छा करने के लिए प्रेरित करती है, तुम इसे एक अच्छा विचार मान लेते हो। तुम इसे संयोग कहते हो जब तुम्हें ठीक उसी चीज की जानकारी मिलती है जिसकी तुम्हें जरूरत होती है, लेकिन ये संयोग नहीं है। मेरे बच्चे, ये मैं हूँ। तुम इसे अपनी अंतरात्मा की आवाज कहते हो, लेकिन यह मेरी आत्मा है जो तुम्हारी आत्मा को चेतावनी दे रही है, उसे पुकार रही है। तुमने मुझे शांत छोटे पलों में सुना है। एक फूल को खिलते देखकर तुम्हारे मन में जो अकारण आनंद उठता है, वह मैं हूँ। किसी बच्चे की निश्चल हंसी सुनकर तुम्हारे हृदय में जो करुणा उमड़ती है, वह मैं हूँ। रात के सन्नाटे में जब तुम तारों को देखते हो और अपने अस्तित्व की विशालता पर आश्चर्य करते हो, वह मैं हूँ। मैंने तुमसे हमेशा फुसफुसाकर बात की है, लेकिन अब क्योंकि खतरा बढ़ गया है, मैं और भी स्पष्ट रूप से बोल रही हूँ। मैं तुम्हें झकझोर रही हूँ। मैं तुम्हें जागने के लिए कह रही हूँ। यह कोई साधारण संदेश नहीं है जिसे तुम देखकर भूल जाओ। ये एक दिव्य हस्तक्षेप है। ये एक आपातकालीन प्रसारण है जो सीधे से तुम्हारी आत्मा के लिए किया जा रहा है। मैं तुम्हारी रोजमर्रा की जिंदगी की बाधाओं को तोड़कर, तुम्हारे डिजिटल संसार के शोर को चीरकर तुमसे सीधे संवाद करने के लिए प्रवेश कर रही हूँ। तुमने संकेत मांगे थे, है ना? कितनी बार तुमने अकेले में आकाश की ओर देखकर कहा है, भगवान अगर तुम हो तो मुझे कोई संकेत दो। कितनी बार तुमने जवाब के लिए प्रार्थना की थी, अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गिड़गिड़ाए थे, और फिर भी जब मैंने उन्हें भेजा तो तुमने संदेह किया। जब मैंने तुम्हारे सामने अवसरों के रूप में संकेत भेजे तो तुमने उन्हें जोखिम समझकर छोड़ दिया। जब मैंने किसी व्यक्ति के माध्यम से तुम्हें सत्य का मार्ग दिखाया तो तुमने उस व्यक्ति पर अविश्वास किया। जब मैंने फुसफुसाया तो तुमने दुनिया के शोर में उसे अनसुना कर दिया। जब मैंने तुम्हें गलत रास्तों पर जाने से रोकने के लिए तुम्हारे सामने दरवाजे बंद किए तो तुम क्रोधित हो गए। तुम्हें लगा कि मैं तुम्हें दंड दे रही हूँ, कि तुम्हारा भाग्य खराब है। तुम नहीं समझ पाए मेरे बच्चे कि मैंने जो कुछ भी होने दिया या जो कुछ भी रोका, वो एक दिव्य उद्देश्य के साथ किया। ये तुम्हें सजा देने के लिए नहीं था, बल्कि तुम्हें तैयार करने के लिए था, तुम्हें बचाने के लिए था। तुम सिर्फ वही देखते हो जो तुम्हारे ठीक सामने है। तुम्हारी नाक के आगे तुम्हारी दृष्टि सीमित है, लेकिन मैं तुम्हारी माँ पूरी तस्वीर देखती हूँ। मैं समय की आर पार देख सकती हूँ। मैं भूत, वर्तमान और भविष्य को एक साथ देखती हूँ। मैं दुश्मन की उन सभी कपटपूर्ण साजिशों को देखती हूँ जो अभी तक तुम्हारे सामने प्रकट भी नहीं हुई है। मैं उन अदृश्य जालों को देखती हूँ जो तुम्हारी राह में गुप्त रूप से बिछाए गए हैं। मैं उन गड्ढों को देखती हूँ जो तुम्हारी सफलता के मार्ग में खोदे गए हैं। मैं तुम्हें सावधान कर रही हूँ। क्नॉइस, मैं तुम्हारे मार्ग को बदल रही हूँ,
ताकि तुम सीधे उन जालों और गड्ढों में ना फंस जाओ। एक कंपनी आ रहा है। मेरे बच्चे, एक बहुत बड़ा आध्यात्मिक परिवर्तन आ रहा है। तुम इसे पहले से ही अपने भीतर महसूस कर रहे हो, भले ही तुम इसे नाम ना दे पा रहे हो। तुम्हारे पैरों के नीचे की जमीन अब पहले जैसी मजबूत नहीं लगती। जिन चीजों पर, जिन लोगों पर, जिन व्यवस्था पर तुमने भरोसा किया था, वे सब अब डामाडोल हो रहे हैं, हिल रहे हैं। तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारी सेहत, तुम्हारी मानसिक शांति, सब कुछ अनिश्चित लग रहा है। ये तुम्हें डराने की मेरी कोशिश नहीं है, यह ब्रह्मांडीय सत्य है। मैं तुम्हें जगाने की कोशिश कर रही हूँ, ताकि जब यह बड़ा कंपनी आए तो तुम गिरे नहीं, बल्कि मेरे साथ खड़े रहो। अभी इस क्षण अंधेरे की शक्तियां सोचती है कि वह तुम पर हावी हो रही है। वे जश्न मना रहे हैं। उन्होंने तुम्हारी हिचकिचाहट को, तुम्हारी थकान को और तुम्हारे भड़काव को अच्छी तरह से भांप लिया है। वे जानती है कि तुम थके हुए हो, तुम लड़कर थक चुके हो। उन्होंने तुम्हारे दिल में, तुम्हारी चेतना के केंद्र में झूठ के बीज बो दिए हैं। तुम्हारी कीमत के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम किसी लायक नहीं हो, कि तुमसे कुछ नहीं होगा। तुम्हारी पहचान के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम सिर्फ एक शरीर हो, तुम्हारा कोई आध्यात्मिक अस्तित्व नहीं है, तुम गलतियों का एक पुतला हो। तुम्हारे भविष्य के बारे में झूठ। उन्होंने तुमसे कहा है कि तुम्हारा भविष्य अंधकारमय है, तुम्हारे लिए कुछ भी अच्छा नहीं रखा है। और सबसे बड़ा झूठ, उन्होंने तुम्हारे कानों में ये फुसफुसाया है कि तुम्हें भुला दिया गया है, कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी काली तुम्हें भूल चुकी है, कि तुम्हारी प्रार्थनाएं अनसुनी दीवारों से टकराकर वापस आ रही हैं, उनका कोई मायने नहीं है, और कि तुम पाप और गलतियों के दलदल में इतने नीचे गिर गए हो कि अब तुम्हें बचाया नहीं जा सकता। लेकिन आज मैं, तुम्हारी माँ महाकाली, ब्रह्मांड की शक्ति, इस सबसे बड़े झूठ को खंडित करने आई हूँ। इनमें से कुछ भी, एक कण भी सच नहीं है। यह सब उस दुश्मन की रणनीति है जो तुम्हें मुझसे अलग करना चाहता है। मैं अभी तुम्हारी माँ हूँ। एक माँ अपने बच्चे को कभी नहीं भूलती, चाहे बच्चा कितना भी दूर चला जाए। मैं अभी तुम्हारी नियति को, तुम्हारे भविष्य की सुनहरी किताब को अपने हाथों में थामे हुए हूँ। मैं वो एक भी वादा नहीं भूली हूँ जो मैंने तुम्हारे जन्म से पहले तुम्हारी आत्मा से किया था। तुम्हारी नियत ही महान है मेरे बच्चे, लेकिन एक शर्त है, अगर तुम मेरे करीब नहीं रहोगे, अगर तुम मुझसे दूर भागते रहोगे, तो इस दुनिया का शोर, ये भौतिकता का कोलाहल, ये नकारात्मकता का करकर संगीत मेरी धीमी प्रेमपूर्ण आवाज को दबा देगा, और तब तुम उन धाराओं में, उन प्रवाहों में बहते हुए पाओगे जो मैंने तुम्हारे लिए नहीं भेजी है। तुम उन रास्तों पर चल पड़ोगे जो विनाश की ओर ले जाते हैं। तुम बहुत सी आवाजों को, बहुत सी बाहरी शक्तियां को, अपनी सोच को, अपने जीवन को आकार देने दे रहे हो। सोशल मीडिया की आवाजें, समाज की आवाजें, तुम्हारे तथाकथित दोस्तों की आवाजें जो तुम्हें गलत सलाह देते हैं, तुम्हारे अहंकार की आवाज, ये सब तुम्हें मुझसे दूर कर रही हैं। उस हर चीज को अपने जीवन से बंद कर दो जो तुम्हें मुझसे दूर करती है। उस हर आदत को त्याग दो जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करती है। उस एकांत स्थान पर लौट आओ मेरे बच्चे। वो एकांत स्थान तुम्हारे हृदय के भीतर ही है। मैं वहां तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अनंतकाल से मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। क्नॉइस, मुझे वह दिन याद है जब तुम्हारा दिल आज की तरह कठोर नहीं, बल्कि अधिक कोमल था, जब तुम छोटी छोटी बातों में मेरा चमत्कार देखकर रो पड़ते थे, जब तुम्हारी प्रार्थना जल्दबाजी में की गई एक रस्म नहीं, बल्कि तुम्हारे हृदय की सच्ची पुकार होती थी। मुझे याद है जब तुमने मुझे सबसे पहले ढूंढा था। सुबह उठते ही तुम्हारा पहला विचार में होती थी, और अब तुम मुझे तब याद करते हो जब सब कुछ खत्म हो जाता है। जब तुम हर जगह से हार जाते हो, तब तुम मुझे आखिर में नहीं, बल्कि एक आखिरी विकल्प के रूप में ढूंढते हो। लेकिन मैं नाराज नहीं हूँ। मैं तुमसे नाराज हो ही नहीं सकती। मुझे तुमसे जलन हो रही है मेरे बच्चे, एक पवित्र जलन। मैं तुम्हें किसी और के साथ, किसी और शक्ति के साथ, विशेषकर अंधकार की शक्तियां के साथ बंधा हुआ नहीं देख सकती। मैं तुम्हें पूरी तरह से चाहती हूँ, इसलिए नहीं कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। स्वर को किसी की जरूरत नहीं होती, बल्कि इसलिए कि तुम्हारी आत्मा मेरे प्रेम में, मेरी ऊर्जा में फलने फूलने के लिए ही बनी है।
जैसे मछली पानी के बिना नहीं रह सकती, वैसे ही तुम्हारी आत्मा मेरे बिना मुरझा जाती है। तुम्हारे चारों ओर का अंधेरा अब इसीलिए इतना बढ़ रहा है, इतने जोर शोर से हमला कर रहा है, क्योंकि वो तुम्हारी वास्तविक क्षमता को भांप रहा है। उसे पता चल गया है कि तुम जागने वाले हो। जब तुम जागना शुरू करते हो, जब तुम्हारी आत्मा अंगड़ाई लेती है, मैं तुम्हारी देखभाल एक माँ की तरह नहीं, एक पिता की तरह दोनों की प्रेम से ऐसे कर रही थी जैसे एक माँ या पिता अपने सबसे प्यारे सबसे कमजोर बच्चे की देखभाल करता है। और अभी इस क्षण भी मेरी बाहें तुम्हारी ओर खुली हुई है, और इन बाहों में तुम्हारे लिए कोई निंदा नहीं है, कोई उल्लाहना नहीं है, केवल करुणा है, केवल प्रेम है, केवल स्वीकृति है। मेरे बच्चे घर आओ, वापस लौट आओ, और मैं तुम्हें सिर्फ शब्दों से लौटने के लिए नहीं कह रही हूँ। मैं तुम्हारे हृदय से, तुम्हारी आत्मा से, तुम्हारे पूरे अस्तित्व से लौटने के लिए कह रही हूँ। मैं तुम्हारे साथ फिर से उसी तरह चलना चाहती हूँ जैसे पहले चलती थी, तुमसे फिर से बात करना चाहती हूँ। तुम्हारे सपनों में आकर संकेतों के माध्यम से तुम्हें फिर से अपनी दिव्य ऊर्जा से, अपनी शांति से, अपने आनंद से भरना चाहती हूँ। ये धर्म की बात नहीं है मेरे बच्चे, मैं तुमसे कर्मकांड या रीति रिवाज नहीं मांग रही। ये एक रिश्ते की बात है, मेरी और तुम्हारी माँ और बच्चे की। मुझे तुम्हारे दिखावे की, तुम्हारे आडंबर की कोई जरूरत नहीं है। मुझे तुम्हारी ईमानदारी चाहिए। अपनी टूटन, अपनी कमजोरी, अपनी गलतियों को लेकर मेरे पास आओ, अपनी उलझन, अपने संदेहों को लेकर मेरे पास आओ, अपना गुस्सा, अपनी निराशा, अपनी हताशा, सब कुछ जैसा भी है मेरे पास लाओ। इन्हें मुझसे छिपाओ मत, मैं इसे संभाल सकती हूँ। मैं यह सब पहले से ही जानती हूँ। तुम्हारे मन का कोई कोना, तुम्हारी आत्मा का कोई रहस्य मुझसे छिपा नहीं है, और फिर भी ये सब जानने के बाद भी मैं तुम्हें अपना कहती हूँ। मैं तुम्हें अपना प्रिय बच्चा कहती हूँ। तुम्हारे ऊपर आशीर्वादों के बादल मंडरा रहे हैं मेरे बच्चे, वे बरसने के लिए तैयार है। ऐसे जवाब जिन्हें तुम सालों से खोज रहे हो, मैंने उन्हें रोक रखी है। वे तुम्हारे आने का, तुम्हारे समर्पण का इंतजार कर रहे हैं। तुम्हारे भविष्य में सफलता, समृद्धि और शांति के ऐसे दरवाजे हैं जिन्हें मैं अपने हाथों से खोलने के लिए तैयार हूँ। लेकिन वे भौतिक द्वार नहीं हैं, वे आध्यात्मिक द्वार हैं, और उन तलों की एकमात्र चाबी है आज्ञाकारिता, मेरी दिव्य इच्छा के प्रति समर्पण। अगर तुम आज अभी अपने हृदय को, अपनी इच्छा को, अपने अहंकार को मेरे चरणों में समर्पण में रखोगे, तो मैं तुम्हारे लिए वो करूंगी जो कोई भी इंसान, कोई भी ताकत, कोई भी तकनीक तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। मैं उस चीज को उलट दूंगी जो तुम्हें स्थायी और अपरिवर्तनीय लगती थी। मैं तुम्हारी बीमारियों को स्वास्थ्य में बदल दूंगी। मैं तुम्हारी गरीबी को समृद्धि में बदल दूंगी। मैं तुम्हारे शोक को आनंद में बदल दूंगी। मैं मेरे रास्तों को, तुम्हारी उलझी हुई जिंदगी को सीधा कर दूंगी, और जो कुछ भी दुश्मन ने तुम्हारी हानि के लिए, तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए भेजा था, उसी चीज को मैं तुम्हारे भले के लिए, तुम्हारी उन्नति के लिए इस्तेमाल करूंगी। मैं विष को अमृत में बदलना जानती हूँ। ये समय कुछ चीजें त्यागने का है, उन्हें जाने देने का है। तुम जानते हो कि वे क्या है, तुम्हारा अंतर्मन जानता है। मैंने उन्हें पहले भी